Hello and welcome into this class. Now we are discussing about RFID. RFID means radio frequency identification. It's a part of AIDC, automatic identification and data capture. तो आज की क्लास में हम RFID के बारे में पढ़ेंगे. What is RFID and the process है RFID की और क्या इसके एडवांटेज है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. तो बात करते हैं लाइब्रेरी के रिगार्डिंग. पहले लाइब्रेरी में जो भी काम होता था मैनुअली होता था, विदाउट कंप्यूटर का काम होगा मैनुअल होगा, कंप्यूटर की हेल्प से होगा तो वो ऑटोमेटिक होगा. अब टाइम चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे, कई सारी टेक्नोलॉजी आ रही और आज की जो मॉडर्न लाइब्रेरी है वो RFID को प्रिफर कर रही है. RFID के कई पार्ट्स होते हैं, इसमें मैं आज बताऊंगी आपको. तो RFID पहले देखते हैं लाइब्रेरी में कहाँ यूज होते हैं. इस तरीके से लाइब्रेरी में RFID मशीन होती है. यहाँ से बुक आप इश्यू रिटर्न दोनों में हो जाते हैं. तो सेल्फ इश्यू रिटर्न प्रोसेस बोलते हैं इस मशीन को. यहाँ पे इस तरीके से जैसे आप इसके नीचे बुक रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी, इश्यू करना इश्यू हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा. और जो हमारे मेन डोर्स होते हैं, एंट्री करते टाइम जो हमारे डोर होते हैं, ये भी जो बुक्स में कोड लगा होता है, टैग लगा होता है, उसको रीड कर लेते हैं. रीड करने में अगर बीप नहीं होता है इसका मतलब बुक इशू की हुई होती है. अगर रीड करने में बीप बीप का काउंट करते हैं मतलब कि वो काफी इशू नहीं कराई होती है. प्लस हमारे पास भी इस टाइप से स्कैनर होता है, हमारे पास भी स्कैनर होता है जो बुक्स को लगे हुए टैग होता है हमारा कोड वाला, तो स्कैन करके बुक का इशू रिटर्न करता है. इशू रिटर्न करता है. इस सब काम में आता है हमारा RFID. और RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये पार्ट है AIDC का, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर. मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेटिक हो रहा है. देखिए इशू रिटर्न हो रहा है. ऐसे गेट से आप जा रहे हैं, निकल रहे, इशू की बुक उसको चोरी करके कोई बुक ले जा रहा है, साउंड के साथ में बीप करेंगे, मतलब कि बुक्स को आप बिना स्कैन किए हुए बिना टैगिंग के साथ में लेकर जा रहे हैं इसको. ठीक है. और आइडेंटिफिकेशन पहचान करना, डेटा कैप्चर जो बुक्स में हमारा डेटा है जो हमने बातें रीडर में जो चिप में एंट्री करके रखा हुआ है डेटा, उसको कैप्चर कर रहे हैं ये. अगर अगर इसमें टैग नहीं हुआ तो इस बुक्स को किसी ने टैग हटा दिया या उसमें से बात को निकाल दिया तो इसको कैप्चर नहीं कर पाए. इसमें इनका डेटा कैप्चर, क्योंकि टैग में उसी चिप में सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है. RFID पार्ट है AIDC का, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन है डेटा कैप्चर. अब बात करते हैं इसके बारे में, RFID के बारे में. तो इस टेक्नोलॉजी में हमारा क्या क्या रहता है, इसमें हमारा बारकोड्स रहते हैं एंड स्मार्ट कार्ड. स्मार्ट कार्ड बारकोड हो गया तो हमारा इस तरीके से एक बारकोड वाला ब्लैक एंड व्हाइट की कलर की स्टिक के इतनी छोटी बड़ी इतनी साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग. और जो स्मार्ट कार्ड हमारा यूजर का कार्ड होता है, उसमें यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है. उसमें भी इस तरीके से बारकोड रहता है, उसमें यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहती है. या इस तरीके से ये भी होता है जो हमारा पेटीएम वगैरह यूज करते हैं ना, क्यूआर कोड टाइप भी रहता है. इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है. बारकोड एंड स्मार्ट कार्ड दोनों इंक्लूड रहते हैं जिसमें RFID में टेक्नोलॉजी में. और ये कैसी टेक्नोलॉजी, नॉन कंडक्टिव टेक्नोलॉजी, नॉन कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है. आई मीन टू से वायरलेस टेक्नोलॉजी है. वायरलेस टेक्नोलॉजी कैसी टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी किस तरीके का वायर यूज हो रहा है और नॉन कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है. ठीक है. और ये एक एरिया होता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड का एरिया होता है. मान लीजिए RFID आपने यहाँ लगाया है तो पूरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब हो गया, मैग्नेट्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो एरिया पूरा हो गया. अब इस एरिया के भीतर जब भी कोई बुक रहेगी तो ये इससे RFID टैग और एंटीना इन दोनों को स्कैन करेंगे. इसके एंटीना क्या करेंगे, स्कैन करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड को. और उसी के थ्रू ये जो हमारा बारकोड है या जो भी हमारा QR कोड है उससे स्कैन हो जाएगा इजीली. इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड के भीतर ही काम करेगा. तो ये गेट पे होता है, गेट पे रहता है. अगर हमने गेट का ये हटा दिया तो इसके बाहर इस बुक का कोई यूज नहीं है. तो जो टैग है अगर आप यहाँ पे निकाल देंगे तो इस बुक के लिए बाहर कोई भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे खत्म हो जाएगा. तो बुक में टैग लगाए, स्टिकर लगाए, इशू हुई, रिटर्न हुए, तो इसका कोई मतलब बाहर कोई वैल्यू नहीं है.
तो किस फील्ड के अंदर है, तो यहाँ पर इसको स्कैन करना है। यदि यहाँ पर खराब हो गई, किसी से टेक्नोलॉजी नहीं काम कर रही, कोई प्रॉब्लम आ गई, आप बिना इशू के ले जा सकते हैं। तो बीट नहीं करेंगे तो बाहर भी इसका कोई एरिया नहीं है, डिसाइड नहीं है, किसी भी एरिया में कहीं भी काम नहीं करेंगे अगर आपने इसको जब तक की मैनुअल एंट्री नहीं कराई आपने इशू लेटर में। क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, क्या है, टैग्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे बुक्स में जो टैगिंग होती है, बुक्स में टैगिंग करते हैं ना, बुक्स की इंफॉर्मेशन रहती है, टैगिंग में क्या रहती है, बुक्स की इंफॉर्मेशन रहती है, पूरा डेटा रहता है बुक का। डेटा का मतलब हो गया बिब्लियोग्राफी, बुक्स की जो बिब्लियोग्राफी रहती है वो रहती है इसके अंदर। ऑथर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, कौन सी एडिशन नंबर की बुक है, कहाँ से किस सेल करेंगे, ये सारी चीजें इस टैग के अंदर रहती है। तो इसी टैग को इलेक्ट्रॉनिक फील्ड या आईडी टेक्नोलॉजी पूरा यूज करती है, ठीक है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी से ये टैग्स अटैच रहते हैं, से अटैच रहते हैं। जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब लाइब्रेरी बुक्स हो गया। बाहर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पैकेट्स हो सकते हैं, क्लॉथ्स हो सकते हैं, और भी जो कोई भी जिस जिस चीज को आप खरीदेंगे उसी से रिलेटेड थिंग्स को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। टैग्स में क्या है, टैग्स में इलेक्ट्रॉनिक टैग्स में हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि हमने एक टैग बना दिया, उसमें लिख दिया हाँ ऑथर ये और सब्जेक्ट ये एसेशन नंबर ये, ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, मतलब पहले एंट्री होगी उस टैग के अंदर, उस टैग में सारे डेटा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होगा, तब वो टैग्स तैयार होगा, ठीक है। तो द टेक्स्ट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी रीड एडिट और मॉडिफाइड। और टाइम के साथ में हम उसको क्या कर सकते हैं, रीड तो कर ही रहे हैं, एडिट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब हो गया, अभी तक एक बुक थी और हमें सेम सेम एसेशन नंबर की दूसरी बुक मिल गई, मतलब एक और कॉपी मिल गई, और नेक्स्ट में हमने उसमें एक और कॉपी बनाई, और साथ में नेक्स्ट उसका जब सेकंड एडिशन आया तो हमें सेकंड एडिशन की भी इंफॉर्मेशन दी। ऐसे में क्या हमें एडिट करना पड़ेगा और मॉडिफाई करना पड़ेगा टेक्स्ट को। अच्छा, अब टैक्स की बात करते हैं। टैक्स किससे बने होते हैं, तो टैक्स जो होते हैं हमारे सिलिकॉन माइक्रोचिप्स के बने होते हैं। याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया सिलिकॉन माइक्रोचिप, माइक्रोचिप के साथ बने होते हैं और अटैच रहते हैं किसके साथ में, अटैच्ड विद एंटीना, अटैच्ड विद एंटीना, एंटीना, ठीक है। तो चिप हमारी जो होती है सिलिकॉन माइक्रो चिप होती है, अटैच रहती है विद एंटीना, ठीक है। टैग हमारे इससे बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले आरएफआईडी की शुरुआत किससे हुई थी, आरएफआईडी सबसे पहले बनाया गया था 1935 में। किसने बनाया था, रॉबर्ट रॉबर्ट अलेक्जेंडर, एलेक्स 1935 में रॉबर्ट अलेक्जेंडर ने हमारा आरएफआईडी टेक्नोलॉजी बनाया था। अब कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। आरएफआईडी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मैं थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको पढ़ाऊंगी ताकि एक भी पार्ट लिखा हो एग्जाम में, इससे सारे पार्ट से पूछा जाता है। तो कंपोनेंट्स, टैक्स पहला कंपोनेंट हो गया हमारा, टैक्स सिर्फ सिंटैक्स की बात, टैग की बातें कर रहे हैं। दूसरा हो गया हमारा आरएफआईडी रीडर, रीडर जो टैक्स को रीड करता है, ठीक है। और और क्या होगा, सर्वर होगा, सर्वर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो फील्ड है वो विद सॉफ्टवेयर, सर्वर विद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होगा, किसी सिस्टम में यूज होगा, सिस्टम होगा हमारे पास उसे यूज होगा। तो आरएफआईडी के कंपोनेंट्स में हमारा टेक्स्ट आएगा, आरएफआईडी रीडर होगा और सर्वर विद सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो टेक्स्ट आरएफआईडी रीडर टू रीड डेटा that interface with a system that makes information from text.
ऐसे कंपोनेंट में टैग आया, हमारा आरएफआईडी रीडर आया। आरएफआईडी रीडर क्या करता है कि जो डेटा को रीड करता है टैग्स में से, और एक सर्वर होता है सॉफ्टवेयर के साथ में जो कि सिस्टम से अटैच रहता है, जो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टैग, तो टैग से इंफॉर्मेशन को लेता है। सब टैग हमारे दो तरीके के होते हैं, टैग्स हमारे दो तरीके। तो बात करते हैं नंबर वन एक्टिव टैग, नंबर टू पैसिव टैग। What is active tag and passive tag? Active tag जो होते हैं, repeating it given to short में active tag जो होते हैं can be powered, and read at short range by electromagnetic field। एंड पैसिव टेक्स्ट की बात करते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर डिस्क्राइब करते हैं। कैन यूज पावर सोर्स, एक्टिव कैन यूज पावर सोर्स और बैटरी और कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स। What is active tag and what is passive tag? It's can't generate video waves itself। बात करते हैं एक्टिव टैग्स की। एक्टिव टैग्स कैन बी पावर्ड, मतलब एक्टिव टैग्स का पावर है, पावर सप्लाई है, एंड रीड एट शॉर्ट रेंज, बहुत ही शॉर्ट रेंज एरिया में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड में काम करते हैं। पैसिव टैग्स है कैन कॉज पावर सोर्स, इनके पास अपना खुद का पावर सोर्स नहीं होता है, इनको पावर सोर्स में बैटरी चाहिए। और कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम सराउंड, जो आसपास सराउंडिंग्स है इनके, इट कांट जनरेट रेडियो वेव्स, जनरेट रेडियो वेव्स को जनरेट नहीं कर सकते हैं, जो अपनी आसपास के सराउंडिंग्स हैं या पावर सोर्स है वहां से बैटरी, वहां से एनर्जी लेते हैं। तो पैसिव टैग्स की बात मैंने बता दी, एक्टिव टैग्स की बात बता दी। और एक चीज और है, एक्टिव टैग्स के पास एनर्जी का सोर्स है एंड कैन जनरेट रेडियो वेव इट्स ओन, मतलब अपने खुद से रेडियो वेव को जनरेट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एनर्जी है। पैसिव टैग्स है इनके पास एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, तब जाके मैं रेडियो वेव को अवेलेबल कर पाते हैं, अपने पास ला पाते हैं, तब जनरेट कर पाते हैं। अब बात करते हैं आगे हम एक्टिव टैग्स के बीच में। तो जो एक्टिव टैग्स में डिस्टेंस कितनी है, इसकी कितनी डिस्टेंस तक रीड कर लेता है, इसकी डिस्टेंस रेंज जो है रीडिंग की, रीड करने की, चिप को रीड करने की 18 टू 19 मीटर, 18 टू 19 मीटर्स में हमारी एक्टिव टैग है वो रीड कर सकती है एंटीना को, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी के टैग्स हमारे पास, इसके लिए हाई फ्रिक्वेंसी के टैग्स होते हैं इसके पास। एक्टिव टैग की बात है, एक्टिव टैग की डिस्टेंस रेंज 18 टू 90 मीटर है, और हाई फ्रिक्वेंसी की टैग्स को ये रीड कर सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी के टैग्स है इनके पास, तो इसका यूज होता है वेयर हाउस में, फैक्ट्रीज में और शिप में।
इस टाइप के और अदर्स में भी यूज होता है। इस टाइप की जो एरियाज रहते हैं वो हमारा एक्टिव टैग्स का यूज होता है, क्योंकि एक्टिव टैग्स कैन बी पावर्ड एंड जो पावर होती है रीड द शॉर्ट रेंज जो है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड के एरिया के अंदर है उनको रीड कर सकते हैं। हालांकि इसके पास जो है सेल्फ चार्ज होता है, सेल्फ सिस्टम होता है इनके पास में, तो वहां से रेडियो वेव्स को ये जनरेट कर सकते हैं। जबकि पैसिव टैग्स के पास कोई भी अपनी पावर सोर्स नहीं होता, वो बैटरी का यूज किया जाता है या जो अपनी सराउंडिंग है वहां से पावर सप्लाई लेते हैं और उसके बाद में वो खुद से जनरेट नहीं करते हैं रेडियो वेव्स को। जनरेट रेडियो वेव्स से जनरेट नहीं करते, जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेंज होती है वहां से ये रेडियो वेव्स जनरेट करते हैं। एक्टिव टैग में डिस्टेंस 80 to 90 मीटर के हाई फ्रिक्वेंसी टैग्स होते हैं। वेयर हाउस में टेम्परेचर ठीक नहीं यूज होता है। और जिसमें हमारा जो पैसिव टैग्स है वो कहाँ यूज होता है, एनीवन हैव आइडिया? तो हमारे जो पैसिव टैग्स होते हैं वो लो टू हाई और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं। फ्रिक्वेंसी के होते हैं लो टू अल्ट्रा हाई, लो हाई के भी होते हैं, हाई और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यूज होते हैं हमारे लाइब्रेरीज में। तो हमारी लाइब्रेरी में आरएफआईडी के कौन से टैग यूज होते हैं? हमारी लाइब्रेरी में आरएफआईडी के पैसिव टैग्स का यूज किया जाता है। और रेंज की बात करें तो सेंटीमीटर के मीटर, जबकि उसमें आपने देखा वो कितनी ज्यादा थी रेंज उनकी 18 to 90 मीटर, क्योंकि हमारी सेंटीमीटर टू मीटर में ही रेंज है पैसिव टैक्स की लाइब्रेरी यूज करते हैं। अब बात करते हैं कॉस्टली की, तो एक्टिव टैक्स कॉस्टली जबकि पैसिव टैक्स है इनका बजट बहुत कम होता है। ये 12 रुपए से लेके 0.004 रुपए तक एवरीथिंग का खर्चा है। जिस रेंज में आप टैक्स को ले लें उस रेंज में आपको टैक्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे टैक्स की बात हो गई, अब रीडर की बात करते हैं और बाद में सर्वर जिसको एंटीना होते हैं उसकी बात। टैग सर्वर एंड एंटीना, और एंटीना को अभी सर्वर बना दिया गया। टैग रीडर एंड एंटीना होते थे अभी। तो आरएफआईडी रीडर एंड सर्वर। रीडर होता है हमारा, ठीक है, ऑपरेट करता है हमारा सेम फ्रीक्वेंसी। रीडर ऑपरेट सेम फ्रीक्वेंसी एज ऑफ टैग, टैग की तरह सेम फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, ऑपरेट करता है हमारा कौन? रीडर। रीडर में ही हमारा एंटीना होता है, एंटीना अवेलेबल इन रीडर। एंटीना कहाँ अवेलेबल होता है? रीडर में अवेलेबल होता है। दिस फील्ड जो हमारा रीडर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो फील्ड है हमारा और जो टैग है वो क्या करते हैं, हमारा एनर्जी फॉर्म को यूज करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। तो कौन एक्टिवेट करता है? जो हमारा एंटीना है, जो हमारा रीडर है वो करता है, एंटीना करता है। तो एंटीना क्या करता है, रीडर से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड में और टैग्स में दोनों फील्ड को साथ मिला के एनर्जी को ड्रॉन करता है, उसके साथ में एनर्जी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। किसका काम है? रीडर का काम है एनर्जी को एक्टिवेट करना। बात होगी हमारा एंटीना की भी बात होगी, रीडर की भी बात होगी कि रीडर क्या करता है, ऑपरेटिंग सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द टैग। एंटीना क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो फील्ड होते हैं और टैग्स होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन को एनर्जी को ड्रॉ करता है, साथ में एनर्जी को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? हमारा एंटीना करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ आरएफआईडी के फायदे की। आरएफआईडी के क्या एडवांटेज है? तो पहला एडवांटेज ये कि रिड्यूस कॉस्ट
लाइब्रेरी में आने वाले जो खर्चे होते हैं इशू के टाइम पे, अब बाकी चीजों के लगने वाले मटेरियल्स की बात हो गई या किसी पर्सन की बात हो गई, तो वो उस चीज को क्या करता है, रिड्यूस कर रहा है, कॉस्ट कटिंग कर रहा है। एक व्यक्ति अगर इशू रिटर्न करेगा पूरा तो नहीं कर पाएगा, उसके लिए 2 3 लोगों की जरूरत पड़ रही है। जैसे बड़ी लाइब्रेरी है, वैसे में हमारी एक से एक मशीन लगाने से, RFID मशीन लगाने से हमारी जो कॉस्ट कटिंग है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगी और इफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी, इंक्रीज इफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। दूसरा है जो ऑटोमेशन के डे फंक्शन होते हैं, ऑटोमेशन फंक्शन हो गए हमारे, जो डेली के ऑटोमेशन फंक्शन हो गए, उनमें हेल्प करता है। लाइब्रेरी की सेल्फ सर्विस में भी हेल्प करता है, रिटर्न अपने आप हो गया हमारा, उसमें भी हेल्प कर देता है। सिक्योरिटी हो गई, लाइब्रेरी बुक्स को चोरी होने से भी बचाता है। सेल्फ चेकिंग, चेकआउट बोल सकते हैं आप, सेल्फ चेकिंग एंड चेकआउट, ये सारे एडवांटेज हैं। तो रिड्यूस कॉस्ट आ गई, जो हमारी लाइब्रेरी में आने वाली कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। ऑटोमेशन फंक्शन डेली में जो भी ऑपरेशन हमारे उसे बुक्स को ढूंढना है, निकालना है, अपनी जगह पर नहीं है तो टैग, या किसी बुक को हमें किसी जगह पर रखनी है तो टैग स्कैन करके उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन लाके सेल नंबर से उसको अरेंज कर सकते हैं। लाइब्रेरी सेल्फ सर्विस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूजर्स को आप इसको यूज करने को बताइए और उसके बाद हम यूज करके सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकआउट कर सकते हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा RFID टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कल हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास आपको देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्लास लगने अच्छी लगी तो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।